तो हेलो गाइस, स्वागत है यार पार्ट 27 के अंदर इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स में देखो एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, लेकिन आज की वीडियो बड़ी स्पेशल वीडियो है क्योंकि आज यार डिटेल सॉल्यूशन दूंगा। डिटेल सॉल्यूशन इन द सेंस क्योंकि प्रीवियस वाले में थोड़ा बच्चों को समझ में आए नहीं आए, लेकिन आज की वीडियो के अंदर देखो माइनर सीख जाओगे, एडजॉइंट सीख जाओगे, कोफैक्टर सीख जाओगे और डिटर्मिनेंट सीख जाओगे और फॉर्मूला कैसे यूज़ करते हैं वो सीख जाओगे। तो देखो, इन्वर्स का क्वेश्चन जब भी आता है ना, तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट होता है ये, इसको अपन बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाला करो। डिटर्मिनेंट कैसे निकलते हैं, या तो आप रो से एक्सपेंड कर दो या कॉलम से एक्सपेंड कर दो, कोई सी भी रो हो कोई सी भी कॉलम हो उससे डिटर्मिनेंट निकल जाता है। अब देखो इधर दो जीरो हैं तो मैं रो वन से, देखो इसको रो वन बोलते हैं, इसको रो टू बोलते हैं, इसको रो थ्री बोलते हैं जो हॉरिजॉन्टल है। कॉलम हो गए वर्टिकल, ये कॉलम टू, ये कॉलम थ्री। आज पूरा एक्सप्लेनेशन करूंगा मैं आज के बाद, क्योंकि यार अब वीडियो अपन डाले नहीं डाले, अपन और कोई टॉपिक पढ़े नहीं पढ़े, तो आज पूरा आपको समझ में आना चाहिए। तो देखो वन लिखूंगा, इधर प्लस होता है, प्लस क्यों होता है बता चुके हैं, इधर प्लस इधर माइनस इधर प्लस, ऐसे करते हुए अपन एक्सपेंड करते हैं। प्लस करेंगे, ये देखेंगे, फिर उसके बाद जब टू इंटू टू ऑर्डर का बनता है तो इसको अपन क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री मल्टीप्लाई वन तो ये माइनस थ्री और माइनस का जीरो। तो जो अपना डिटर्मिनेंट निकला वो कितना निकला, आपके सामने है, माइनस का थ्री निकला। अब आप बोलोगे कि सर ये आपने माइनस का थ्री लिख दिया, डायरेक्ट क्यों लिखा। खुद सोचो, छोटी सी बात है, क्योंकि अगर आप यार इधर एक्सपेंड करोगे तो जीरो लास्ट में मल्टीप्लाई होकर सब चीज़ जीरो हो जाएगी, और इधर भी जीरो है, तो ओनली अपन को माइनस थ्री डिटर्मिनेंट मिलेगा। और माइनस थ्री डिटर्मिनेंट मिला मतलब अपन को सिंगुलर नहीं मिला, नॉन सिंगुलर मिला, मतलब अपना जो इन्वर्स है वो हो सकता है। अगर यार डिटर्मिनेंट जीरो हो जाता तो इन्वर्स कैसे निकलता, पहली बात तो ये बिल्कुल सही बात है। अब दूसरी बात अपन करते हैं, एडजॉइंट क्या होता है। देखो एडजॉइंट के लिए समझो, ऐसे समझा करो, पूरा ग्राफ बताता हूँ मैं आपको। एडजॉइंट ए निकाला था, तो एडजॉइंट ए जब निकला था जब अपन ने ना को फैक्टर का ट्रांसपोज करा था, ठीक है, ट्रांसपोज करा था। जब अपना को फैक्टर निकालने के बाद हमने ट्रांसपोज कर दिया तो वो एडजॉइंट ऑफ ए निकला था, लेकिन को फैक्टर तो निकला होगा ना, बिल्कुल को फैक्टर निकला था। तो को फैक्टर का एक फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला क्या था, माइनस वन, जो अपन कैपिटल ए से डिनोट करते थे, ए आई जे इज इक्वल टू माइनस वन की पावर आई प्लस जे मल्टीप्लाई एम आई जे। अब ये भाई एम क्या आ गया, एम था माइनर, माइनर्स। माइनर्स कैसे निकलता था, माइनर निकलता था किसी भी रो या कॉलम को आप क्या करते थे, कैंसल आउट करते थे, और उसके बाद टू ऑर्डर टू की डिटरमिनेंट निकलती। तो ये पूरा प्रोसेस था एडजॉइंट निकलने का। अब मैं क्या करूँगा, एडजॉइंट निकालने के लिए ना आपको एक ट्रिक भी बताऊँगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। जैसे यार ये माइनर निकालेंगे अपन पहले, है ना, माइनर वन वन, वन वन लिखा मतलब देखो यार वन, रो वन और कॉलम वन, कौन सा एलिमेंट मैच हो रहा है, रो वन के अंदर तो वन और कॉलम वन में वन, मतलब ये वाला वन है ना, सेटिस्फाई कर रहा है, तो अपन इसलिए लिखते हैं वन वन। ये होता है रो के लिए, ये होता है कॉलम के लिए, ये रो के लिए कॉलम के लिए। तो देखो एम वन वन इसके लिए निकाल रहे हैं। माइनर्स निकालते थे जब क्या होता था, देखो जो वन से जा रहा है कॉलम उसको कैंसिल करो, और जो रो जा रही है वो कैंसिल करो। ये जब कर देते हो आप कैंसिल, तो जो आपके पास ये टू इंटू टू ऑर्डर की जो मैट्रिक्स मिलती है ना, उसका आप डिटर्मिनेंट लिखा लो। देखो थ्री मल्टीप्लाई माइनस वन क्या होता है, माइनस का थ्री, मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई ज़ीरो ज़ीरो, तो ये हो गया थ्री मल्टीप्लाई माइनस वन, तो ये हो गया माइनस का थ्री। एम वन वन आ गया। एम वन वन को आप कोफैक्टर के फॉर्मूले में लिख सकते हो एक तो। दूसरा, मैंने एक ट्रिक बताई थी कोफैक्टर निकालने के लिए कि भाई प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, या तो आप इस ट्रिक का यूज़ कर लो या फॉर्मूला लगा लो। फॉर्मूला क्या है और ट्रिक क्या है, देखो समझने की बात है। भाई ये अपन ने ए वन वन निकाला, देखो वन प्लस वन, ये जो आई होता है ये जे होता है, ये आई है ये जे है। वन प्लस वन टू होता है, इवन पावर मतलब माइनस वन का स्क्वायर हो गया तो वो प्लस हो गया। मतलब इससे एक चीज़ समझ में आ रही है कि यार आई प्लस जे कब चेंज होगा, जब ओड होगा। जैसे भाई तीन आ गया या पाँच आ गया तो माइनस वन का वन रह जाएगा,
मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई -1 की पावर में 1+1, 1+1 2 होता है। ये 1+1 i प्लस जे है ना। और माइनर की क्या थी, -3, जो माइनर है mi जे। 1 1 की बात कर रहे हैं तो ये -3। तो जब ये पावर प्लस की हो जाएगी, -1 का कोई रोल ही नहीं रहा क्योंकि स्क्वायर हो गया। देखो स्क्वायर में या पावर 4 में या पावर 6 में जो वैल्यू होगी माइनर की, वो सेम टू सेम रहेगी। अब ये ही चीज़ मैंने ये ट्रिक से बताई थी। देखो प्लस है, प्लस आया है इस जगह, मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर -3 आ रहा है, -3 और अगर प्लस से मल्टीप्लाई कर दोगे, प्लस मल्टीप्लाई माइनस, तो कितना होता है, माइनस का माइनस ही रहता है। तो देखो -3 आ जाएगा। ये है इसका मतलब। अब जैसे माइनस माइनस होता तो प्लस हो जाता। अब हम करके देखते हैं। देखो AM12 करते हैं। AM12 कितना आ रहा है करके देखो। AM12 में ये रहा भाई, देखो रो 1 कॉलम 2, ये और इसको छुपा लो, छुप गया। 3 मल्टीप्लाई -1, माइनस का 3, और 5 मल्टीप्लाई 0 0, तो माइनस का 3 आ गया AM12। अब मैंने क्या बोला, देखो पोजीशन, भाई AM12 की पोजीशन इधर माइनस बता रहा है कि माइनस में चेंज होगा, तो माइनस माइनस होता है प्लस। देख लो, ये ट्रिक बता दी डायरेक्ट इसने इससे कि भाई +3 आएगा। अब आप फॉर्मूले से भी लिख सकते हो। A12 होता है -1 1+2। देखो ये आई है, ये जे है, तो 1+2 और मल्टीप्लाई माइनस का 3। देख लो -1 की पावर 3, -1 मल्टीप्लाई -3 3। अब मैं पूरा का पूरा इसका आंसर देखो आपको दिखता हुआ रहेगा, ये लिख दिया है। तो भाई पूरी वैल्यू लिख दी मैंने सॉल्व करके। माइनर्स की तो यहाँ तक लिखी थी मैंने M22 तक, उसके बाद फिर मैंने ये A22 मतलब ये कोफैक्टर की वैल्यू लिख दी, क्योंकि माइनर्स आपको सिखाना था यार, कैसे यूज़ आता है वो सिखाना। तो उसके बाद अपन क्या करते हैं, एक अपन अच्छी तरह अपन एक काम करते हैं कि देखो कोफैक्टर का अपन को क्या करना था, ट्रांसपोज करना था। तो वो एडजॉइंट ऑफ ए होता है। तो सबसे पहले कोफैक्टर की मैट्रिक्स लिखते हैं अपन। जैसे भाई A11 में कितना था, A11 था -3, A12 कितना था, A12 था 3, सही है। A13 कितना था, A13 था -9। A21 कितना है, A21 है 0। A22 कितना है, A22 है -1। A23 कितना है, A23 है -2। A31 है 0। A32 है 0। और A33 है 3। ये तो है कोफैक्टर। मैंने बोला था कोफैक्टर का अगर आप ट्रांसपोज कर दोगे तो ये निकल जाता है एडजॉइंट ऑफ ए। इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो यार ये अपन ने, जैसे अपन ने रो को कॉलम बना दिया, देखो -3 3 9 0 -1 और कितना है 0 -1 -2। तो इसको मैं बना दूंगा 0 -1 -2। ये है 0 0 3, तो इसको बना दूंगा मैं 0 0 3। ये एडजॉइंट आ गया। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ अ ए। तो ये एडजॉइंट ऑफ ए है। इसके बाद आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना है। डिटर्मिनेंट अपना आया था -1/3, तो -1/3 से आप डिवाइड कर दो। देखो ऐसे लिख दो, ऐसे ऐसे लिख दोगे ना, देखो इसमें इसमें ऐसे लिख दोगे = के बाद 1/3, ये आपका आंसर आ जाता है। अब आप -1/3 अंदर भी पहुंचा सकते हो। जैसे भाई -3 1 0 0, फिर ये -1 -1/3 0, फिर ये डिवाइड हो जाएगा 9 डिवाइड बाय -3, तो -3 -2/3 अपॉन -3, तो ये हो गया 2/3, और ये हो जाएगा 3 अपॉन -3 -1। तो ऐसे कर सकते हो। तो ये आंसर था पूरा का पूरा, ये एडजॉइंट था, सॉरी। तो आप ऐसे लिखोगे भाई A 1 एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और फिर उसके बाद ये जो पूरे की पूरी चीज़ है, ये इसको आप यहाँ लिख देना। ये आपका सॉल्यूशन है। तो यार अब आप बताना इस वीडियो में आपको कितना कुछ समझ में आया। सारी चीज़ें समझाइए, माइनर सिखा दिया, कोफैक्टर सिखा दिया, एडजॉइंट सिखा दिया, डिटर्मिनेंट सिखा दिया। मतलब मेरी तरफ से इन्वर्स तो कंप्लीट है। बाकी तुम बता देना, और कुछ सीखना रह जाए, कुछ और एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो वो भी बता देना, वो भी सिखा देंगे। तो बस यार आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।